नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज अपन जो कलाम एकेडमी का माइनर जो टेस्ट है 3 हुआ है उसके मैथ्स का अपन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेपर लेंथी है और धैर्य बनाकर रखना क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आंसर बहुत लंबे हैं। ठीक है, तो उनका कोई शॉर्टकट्स भी नहीं है क्योंकि जिस तरीके से उनको करना होता है वो तरीका उसमें अपनाना ही पड़ेगा। तो अपने को थोड़ा सा इसमें क्या है, धैर्य रख कर, और उम्मीद है आप मतलब इस प्रकार के जो प्रश्न हैं या ये प्रश्न वाली है जो आप जब भी टेस्ट देने गए हो या केवल सॉल्यूशन देख रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहले से आप इसको इसकी थ्योरी इसके कॉन्सेप्ट इसके बेसिक्स आप क्लियर करके आए हो। तभी ये चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, कुछ चीजें होगी जो मैं डायरेक्ट यहाँ बताने की कोशिश करूंगा, तो आपको उसके पीछे का बेसिक्स है वो समझना होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो भी क्लास देखते हैं ना, जिनको इससे थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है ना, वो क्या है, क्लास को लाइक कर दिया करो, ताकि क्या होगी, जैसे ही लाइक करेंगे ना ये यूट्यूब अपने आप है वो और बाकी जनों के सब पास में भी इस क्लास को वो भेजेगा। ठीक है, और जो नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करते जाना। तो चलिए इस क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, अ, प्रश्न ये है कि यदि x बराबर के स्क्वायर है तथा y बराबर क्या है, के है, तो समीकरण x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है, हो तो के का क्या है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह तो क्या रख रहा हूँ, x की जगह मैं रख रहा हूँ के स्क्वायर, और y की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, के रख रहा हूँ। ठीक है, हम्म चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, x की जगह मैंने रख दिया के स्क्वायर, तो ये हो गया के स्क्वायर। फिर क्या हो गया, माइनस का, फिर ये माइनस का, 5y, y की जगह भी क्या रखना है अपने को, के रखना है, और प्लस क्या क्या हो गया 6, और बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर अपने को के का मान ज्ञात करना है, इस समीकरण से के का मान। जैसे ये समीकरण द्विघात समीकरण दी रखी होती है, इसको हल कैसे करते हैं, तो अपने को ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिसको घटाने या जोड़ने पर तो 5 आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या मुझे लग रही है, मुझे लग रही है 2 और 3। 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो देखो, अब प्लस माइनस में भी ध्यान रखना है कि प्लस में कौन सी रखनी है, माइनस में कौन सी रखनी है। तो मुझे बताओ, -5 आ रहा है और यहाँ +6 आ रहा है, इसका मतलब दोनों माइनस की होगी क्या, बिल्कुल होगी। ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, जब गुणा होगा तो प्लस में आएगा, और जब दोनों जुड़ेंगे तो माइनस में आएगा। तो मैं यहाँ लिख दूं -3k -2k +6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, k कॉमन लिया, तो इधर बचेगा k-3, और यहाँ से मैंने 2, हाँ 2 ही कॉमन लिया, तो इधर क्या बचेगा, k-3 इक्वल टू 0। k-3 कॉमन आ जाएगा, तो अपने पास ये समीकरण है वो। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, के का मान एक तो 2 आ रहा है, और के का मान एक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर 1 में था वो 2 और 3। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको झूम और कर लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो, मैं अलग पेज पर सोल्व करूंगा, पहले यहाँ से प्रश्न देख लो कि यदि बिंदु ए है वो 3 और 5 तथा बी है वो 1 व 4, एक रेखा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 7 के आलेख पर स्थित हो, तो ए व बी का मान ज्ञात करो। जब भी ये दे रखा होता है ना, ये हमेशा किसका, ये क्या होता है, ये ए होता है, ये बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा। ठीक है, तो सॉरी, ए नहीं, एक्स होगा, ये वाई होगा। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ दे रखा होता है ना निर्देशांक में, तो पहली जो संख्या होती है वो हमेशा x का मान होता है, दूसरी जो संख्या होती है वो हमेशा y का मान होता है। ये x का मान है, ये y का मान है, ये हाँ एक ये x का मान है, ये y का मान है। तो मुझे बताओ, यहाँ कर लेते हैं, a 3,5 के लिए समीकरण क्या होगा, 3,5 के लिए समीकरण क्या होगा, यहाँ समीकरण दे रखा ए एक्स, तो ए एक्स की जगह मुझे क्या रखना है, 3, तो यहाँ पर हो गया 3a प्लस बी, बी और y का मान कितना है, 5 है, तो मैं यहाँ लिख दूं
5y 5b 5b इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हो गया एक समीकरण। अब देखते हैं दूसरा समीकरण। b का मान कितना दे रखा है, यहाँ लिख दो। b कितना है, b के निर्देशांक क्या क्या है, b पॉइंट के 1,4। तो इसका क्या समीकरण बनेगा, इसमें रखो मान ax प्लस बी वाई बराबर 7 में। तो x का मान है 1 तो हो जाएगा केवल x, और प्लस में बी वाई है यानी 4 4b, यहाँ क्या आएगा a आएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे भाई, कोई एक संख्या बराबर कर दो, या तो b को बराबर कर दो दोनों जगह, या फिर क्या कर दो a दोनों जगह बराबर कर दो। तो यहाँ मुझे a दोनों जगह मैं बराबर कर देता हूँ। a दोनों कब बराबर होगा, यहाँ 3a है, यहाँ केवल a है, तो मैं इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर देता हूँ। जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 12b और बराबर 21। और ये अपने पास समीकरण क्या था, 3a प्लस 5b इक्वल टू 7। इसको जब सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व किया जाएगा तो ये चिन्ह हो जाएंगे चेंज, यहां से ये कट गया। 12 - 5 कितने होते हैं, 12 - 5 कितने हो गए 7b, और 21 - 7 कितने हो गए 14। तो मुझे यहां से बताओ b का मान अपने पास कितना आया, 2 आया। b का मान कितना आया 2, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से a का मान निकाल लेंगे। तो a का मान कैसे निकलेगा, a का मान निकलेगा 3a प्लस b का मान है 2, तो 5 × 2 10 बराबर 7। तो 3a बराबर -3, तो a बराबर माइनस का, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत आसान प्रश्न थे। ठीक है, x बराबर 2 और y बराबर -1 किस रैखिक समीकरण का हल है। तो ऐसे प्रश्न जब भी करने होते हैं ना, तो डायरेक्ट मान रख दो। तो यहाँ समीकरण में मान रख दो। इस पहले वाले समीकरण में मैं जब मान रखता हूँ, यहाँ जब मैं मान रखूंगा, x का मान 2 रखा और y का मान मैंने कितना रखा, ये 2 तो था पहले से, और -1 रखा, तो इसका 0 आ रहा है। तो ये समीकरण है वो संतुष्ट कर रहा है। यहाँ रखेंगे तो ये नहीं करेगा, यहाँ रखने पर भी नहीं करेगा, यहाँ रखने पर भी नहीं करने। ठीक है, ट्राई कर लेना। तो जैसे ही दोनों के मान रखो, जब समीकरण संतुष्ट करें तो वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे। ठीक है, यहां से प्रश्न देखो। प्रश्न क्या दे रखा है कि यदि समीकरण ठीक है, मैं ऐसे साइड में कर देता हूँ। प्रश्न दे रखा है यदि समीकरण 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 है का आलेख निर्देशित अक्षों को a तथा b पर काटते तो समकोण त्रिभुज AOB की कर्ण की लंबाई है वो कितनी होगी, ये अपने को ज्ञात करना है। तो ये हमेशा कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस। यहाँ पर भी संख्याएं प्लस में होगी, 1 2 ये 3 और यहाँ 4 तक लिख लेते हैं। इधर भी 1 2 3 4 तक लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इस समीकरण से बिंदु निर्धारित करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ समीकरण मुझे दे रखा है 4x, समीकरण दे रखा है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। जब मैं बात कर रहा हूं वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर जब भी होगा तो x का मान हमेशा कितना होगा। देखो, वाई एक्सिस की जब भी बात होगी यानी कि संख्या इस पर आएगी, कोई बिंदु इस पर आएगा, इस पर आने का मतलब है कि x का मान अपने पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं x का मान 0 रखूंगा तो y 3y इक्वल टू 12, तो y का मान कितना आ गया 4, यानी कि कोई बिंदु यहाँ होगा, कोई बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर है। अब देखो x एक्सिस पर का, एक्सिस एक्स एक्सिस पर हमेशा जब भी कोई यहाँ पर बिंदु होगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि y इक्वल टू क्या हो गया 0। तो जब इस समीकरण में y 0 करेंगे तो 4x इक्वल टू 12,
यानी x का मान कितना आ गया 3। तो x एक्सिस यहाँ पर 3, तो कोई बिंदु यहाँ होगा, यहाँ है इसका मतलब है 0,4 और इधर है इसका मतलब है 3,6। ठीक है, यहाँ से ये रेखा काट रही है, प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, ए बी पर काट दी। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ जो समकोण जो ए ओ बी बन रहा है, ठीक है, ए ओ बी बन रहा है, तो इसकी कर्ण कर्ण यानी कि ये वाली भुजा, इसका ज्ञात करना है अपने को मान। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये वाली भुजा की लंबाई कितनी हो रही है, कितनी इकाई है, तो यहाँ 0 से 4 तक है, तो इसकी है 4 इकाई, और इधर कितनी हो गई 3 इकाई। तो ये वाला मान ज्ञात करना है। तो आधार लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 25। ये 25 कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण कितना आ जाएगा 5 इकाई। कितना आ जाएगा 5 इकाई। मुझे लगता है ये सब ने कर लिया होगा, ये जो है वो सब ने कर लिया होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 इकाई। अभी तक बहुत आसान से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये यही कर लेते हैं। समीकरण निकाय ये दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है, दूसरा समीकरण दे रखा है। तो जब भी ये कंडीशन दे रखी होती है ना, तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती हैं। ठीक है, वो चार्ट याद कर लेना, तीन तीन चीजें जिसमें बताई गई है। ठीक है, और जब भी ये तीनों बराबर हो, L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2, अगर तीनों के तीनों बराबर है, इसका मतलब ये रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। और तीनों ही बराबर नहीं है, इसका मतलब ये रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेद रेखाएं होगी। एक यहां बराबर है, यहां बराबर नहीं, इसका मतलब कैसी है, समांतर। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 96। प्रश्न क्या देगा, दे रखा है रैखिक युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है, और दूसरा समीकरण ये दे रखा है कि अनंत हल है। जब भी अनंत हल हो, अनंत हल हो, अनेक हल हो, अनंत हल हो, इसका मतलब क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2, या पढ़ के आए होंगे C1/C2। ठीक है, तो अब मुझे यह बताओ कि अनंत हल है, अनंत हल है, इसका मतलब यहां देखो A1 का मान कितना है, A1 का मान 2, B1 का मान कितना है 3, और C1 का मान कितना है 7 है। C1 का मान कितना है 7 है, C1 का मान है वो 7 है। और इसी तरह ये हो गया 2A है जो किसका मान है A2 का, ये A प्लस बी है वो किसका है B2 का, और ये किसका है C1। तो मैं इन दोनों को लेकर चल रहा हूँ, यानी कि A1/A2। A1 कितना है 2, A2 कितना है 2A बराबर B1 कितना है 3, और B2 कितना है A प्लस। देखो मैंने ये दो लेकर चल रहा हूँ, मुझे यहाँ से ये समीकरणों को संतुष्ट कराना है। ठीक है, आप यहाँ इन दोनों को लेकर चल सकते हैं, इन दोनों को लेकर चल सकते हैं, या इसको और इसको भी लेकर चल सकते हैं, कोई भी लेकर चलो आंसर सेम आएगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, वज्र गुणा करते हैं, तो दो को जब इससे गुणा करेंगे तो 2A और 2B, और इधर जब गुणा करेंगे 3 को 2 से तो 6 और 1। तो मुझे बताओ 2B बराबर कितने हो गए, 2 में से 6 में से 2 गया पीछे 4 है, तो यहाँ जब काटेंगे तो ये 2 बार, तो इसका मतलब B बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 2 है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये शायद प्रश्न है, मुझे लगता है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। ठीक है, और वही पेपर में पूछा गया था जो मैंने पेपर दिया था। ठीक है, तो मुझे याद आ रहा है ये आंसर आया था, शायद यही समीकरण थे दोनों। आई बात समझ में, हो गया है। हम्म, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 97, 97वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण 2x प्लस 5y इक्वल टू 19 है के आलेख वह बिंदु निर्धारित कीजिए जिसकी कोटि अपने भुज की कितनी हो, 1.5 गुनी हो। पहले तो बताओ ये प्रश्न 97 यहाँ से स्टार्ट कर। पहले तो कोटि क्या होता है और भुज क्या होता है।
कोटि का मतलब क्या होगा, वाई एक्सिस, और भुज का मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, कोटि अपने भुज की 1.5 गुनी। 1.5 गुने का मतलब क्या होगा, 1.5 गुने को अपन ये भी लिख सकते हैं ना, 3/2। ठीक है, तो 3/2 गुना, यानी कि y इक्वल टू 3/2 है एक्स एक्सिस। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये बात, इतनी सी लाइन को मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 3/2 इंटू एक्स। अब समीकरण में मान रख, समीकरण अपने पास क्या है, 2x है प्लस 5y, और अब y का मान है वो ये रख दो, तो 2x प्लस 5 का 5 लिख दिया, y का मान कितना है, 3/2 x, और बराबर कितने हो गए, 19 हो गए। ठीक है, जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 5 को 3 से गुणा किया 15x, और बट्टा में 2 बराबर 19। ठीक है, 2 को लिया एलसीएम, और इधर डायरेक्ट गुना होगा तो 4x प्लस 15x इक्वल टू 19। तो ये 15 और 4 हो गए 19x, बट्टा में 2 बराबर 19। तो ये 19 से 19 गया, तो x का मान अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, y का मान निकालना है, तो इसमें x की जगह 2 रख दो, तो y का मान अपने पास कितना आ जाएगा, 3/2, और इंटू एक्स का मान 2 आया है तो 2 रख दिया, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 3। ठीक है, तो मैंने बताया था, जब भी निर्देशांक में पहली संख्या x लिखी जाती है, दूसरी y लिखी जाती है, तो x का मान अपने पास कितना है, 2, और y का मान कितना है, 3। तो 2,3 जिसमें भी है वो सही है, ये नहीं होगा। ये पहला ऑप्शन, पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। बस यहाँ से थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना था, कोटि क्या होती है और भुज क्या होता है, और इसको 1.5 गुना को ऐसे लिख दिया तो आंसर आ गया। नाइन्टी से। अब प्रश्न संख्या 98 क्या दे रखा है, P और Q के किन मानों के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो वापस वही बात, अनेक हल हुए होंगे। अनेक हल का मतलब भी मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर होंगे। तो मान रखते जाओ, A1 का मान कितना है, A1 का मान है 4, और बटा A2 का मान कितना है, ये 2P प्लस 7Q, बराबर B1 का मान कितना है, 5, बटा में B2 का मान कितना है, P प्लस 8Q। ठीक है, और C1/C भी लिख सकते हैं, इन दोनों से अपन लेकर चलते हैं, सोल्व करेंगे। वज्र गुणा करो, तो 4 को जब P से गुणा किया तो कितना आ गया, 4P, प्लस 4 को जब 8Q से गुणा किया तो कितना आ गया, 32Q, बराबर 5 को जब 2P से गुणा किया तो कितना आ गया, 10P, और 7 को ये 35Q। सोल्व करो। ठीक है, Q वाली को एक साइड ले जाओ, P वाले को एक साइड लाओ। जैसे यहाँ लाएंगे तो 4 माइनस 10 कितने हो गए, -6P, और 32 35 में से जाएगा तो 3Q। इसको काटो तो ये 2 बार कटा, यानी कि -2P बराबर Q। तो P/Q बराबर क्या आएगा, -1/2। इसका मतलब है कि P 1 है और Q कितना है, 2 है। दोनों में से एक माइनस आएगी, या तो P माइनस होगा या Q माइनस होगा। इसको निर्धारण कैसे करेंगे, जब इन बाकी दो को सोल्व करेंगे। लेकिन अपने को यहाँ से ही पता चल रहा है कि दोनों में से कोई एक माइनस आएगा, अगर दोनों माइनस होते तो कट जाते। ठीक है, दोनों में से एक माइनस आ रहा है, यानी कि यहाँ दोनों माइनस दे रखे हैं, ये नहीं होगा। सबसे पहले तो P का मान 1 कहाँ कहाँ दे रखा है, यहाँ 1 है, Q का मान 2 है। ठीक है, ये होगा नहीं, ये और ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से। अब यहाँ दोनों प्लस में दे रखे हैं, लेकिन हमें तो एक माइनस लेना है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर। बढ़े आगे। प्रश्न 99, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हटा दो।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 27 दे रखा है, 27 दे रखा है, तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना है। देखो एक तो होता है शॉर्ट तरीका, एक तो होता है शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका क्या है कि जब भी यहाँ से ऐसे जाएंगे ना, तो एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? तो p-2 का रूट लेंगे, ठीक है, तो ये पहुंच जाएंगे। लेकिन अपन पूरा डिटेल से ही करते हैं, ठीक। आगे का ऐसा आएगा, फिर अपन वहां डायरेक्ट चलेंगे। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना है? 27। क्लियर? आपको ये तरीका डायरेक्ट आना चाहिए। मैं यहाँ डिटेल से समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका डायरेक्ट बताऊंगा। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? x माइनस 1/x, ठीक है। यहाँ ये दे रखा है और ऐसे ज्ञात करना है, तो मैं इसका डायरेक्ट पहले स्क्वायर कर देता हूँ। 1 माइनस इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ? अभी आंसर मिलेगा। जब इस स्क्वायर को खोलेंगे ना, तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस का 2x इंटू 1/x। तो x हट गया, यानी कि मैं इसको तो हटा ही दूँ, इसको तो हटा ही दूँ। अब मुझे बताओ, मैंने ये इसका स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि ये लाने के लिए, और इसका मान मुझे पता है। इसका मान कितना है? इसका मान 27 है, और माइनस का 2 है, तो कितने हो गए? 25। ये किसका मान आया? x माइनस 1/x, इसका स्क्वायर। तो अपने को तो स्क्वायर नहीं चाहिए, केवल इसका मान चाहिए। तो इसका रूट करेंगे, रूट करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 है, वो एक ऑप्शन में दे रखा था, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर। 99%। ओके। प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100। 100 में थोड़ी सी गड़बड़ लगी मुझे प्रश्न में। किसमें? प्रश्न में ही मिस्टेक थी, क्योंकि ये x+1/x जो दे रखा है ना, इसमें ही गड़बड़ है। ठीक है, आपने भी सोल्व किया होगा, तब लगा होगा कि आंसर नहीं आ रहा है। फिर आप किसी किसी ने त्रुटि पकड़ ली होगी, और किसी के पकड़ में नहीं भी आई होगी। तो चलिए यहाँ देखते हैं। एग्जाम में अगर ऐसा कहीं भी कभी भी होगा ना, तो वो डिलीट ही होगा प्रश्न। अब क्या है, यहाँ पर जो है ना, ये प्रश्न संख्या 100, यहाँ जो है ना, एक्स स्क्वायर आएगा +1/x इक्वल टू 11 दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो x को दोनों जगह लिखो, तो x² बटा x और 1/x बराबर 11। तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब मैंने x को अलग अलग लिख दिया, तो यहाँ तो बचेगा x और यहाँ बचेगा 1/x 11। तो इससे यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। तो लगा दो ये वाला, ठीक है। और सोल्व करो तो भी वही आएगा। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x+1/x का स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² प्लस का 2 आएगा, यानी कि x और 1/x आपस में कट जाएंगे। इसका मान ज्ञात करना है, ये 2 है, वो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो यही बना। मतलब इसको p मानना है, तो p का स्क्वायर -2, तो डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले में रख दे मान। तो ये 11 का हो जाएगा 121, और ये 2 जो प्लस का था ये यहाँ आ जाएगा, और बराबर x² प्लस 1/x²। तो इसका मान कितना आ गया अपने पास? 119 आया। 119 मान आया। ये ए ऑप्शन है वो करेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इसमें भी रखते हैं। पी स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, तो 121 माइनस 2, तो कितना आ जाता? 119। मतलब इतना सा प्रश्न था, ये मैंने कॉन्सेप्ट से समझा है। ठीक है, अपने पास क्या होता है, कई बार टाइम बहुत होता है, पर तरीका भूल जाते हैं। करना कैसे? तो बेसिक सबसे पहले देखो, कोई तरीका आता है, शॉर्ट ट्रिक आता है। शॉर्ट ट्रिक तभी आएगी जब अपने को ये तरीका पता होगा, तभी तो पता चलेगा ना कि ये कैसे आया। तो ये इसी फॉर्मूले से तो आया। बढ़े आगे। प्रश्न संख्या 101। वापस हटाना पड़ेगा मुझे, तब तक प्रश्न पढ़ो कि 9x² से तो नहीं हटेगा ना। 9x² प्लस 25y² बराबर 181 तथा xy बराबर -6 दे रखे। तो 3x प्लस 5
का मान ज्ञात करना है। कर लिया था, जिससे नहीं हुआ वो यहाँ देख। ठीक है, मैं जब इस समीकरण को देखता हूँ ना तो एक चीज मुझे दिखाई दे रही है। प्रश्न संख्या 101 है, यहाँ दे रखा है 9x² प्लस 25y² बराबर 181 और xy बराबर -6 दे रखा है और अपने को ज्ञात करना है 3x प्लस 5y इक्वल, ये मान ज्ञात करना है। जब ये मान देखेंगे ना तो यहाँ जो 3x है, ये जो 5x है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, ये इधर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं इस समीकरण को जब सोल्व करूंगा ना, इस समीकरण को सोल्व करूंगा तो मैं 3x का स्क्वायर दिख रहा है ये, और ये 25y² इसका मतलब ये 5y का होल स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर दिख रहा है और बराबर 181। क्या ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ मुझे 3x और 5y में ही पूछ रहा है, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा। यहाँ तक क्लियर? अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, यानी कि मैं 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स वाई, एक्स कितना है 3x और इंटू 5y। अब ये स्क्वायर मैंने क्यों किया क्योंकि ये जो x और y जो गुणा होंगे ना, इसका मान मेरे पास है और ये जो समीकरण दे रखा है इसका मान भी मेरे पास है। तो अपन इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर निकालने के बाद इसका वर्ग रूट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसका मान कितना है अपने पास, इसका मान है 181 प्लस, इसको देखो सोल्व करते हैं। 2 को 3 से गुणा किया 6 और 6 को इससे गुणा किया तो 30 x और y। तो मुझे बताओ 30 तो हो गया, x और y का मान कितना है -6। तो यहाँ मैं गुणा करूंगा -6 से, तो कितना आएगा 181। 6 को इससे गुणा किया तो 180 आया और ये किस में आया, माइनस में आया। 181 में से 180 गया तो कितना बचा, 1। ये किसका मान आया, 3x प्लस 5y का स्क्वायर। तो जब दोनों तरफ रूट करेंगे, मुझे तो इसका मान चाहिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +-1 और अपने की सारी वैल्यू प्लस में दे रखी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न संख्या 102। प्रश्न संख्या 102 और उसके आगे सब मूल वाले प्रश्न हैं। तो इससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ और ये कॉन्सेप्ट आपको पता भी होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता भी होगा। देखो जब भी कोई समीकरण दे रखा होता है तो उसके मूल कैसे होते हैं, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसके दो मूल होंगे, एक अल्फा एक बीटा। ठीक है, मूल इनका योग क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, -b/a। ये याद रखना है। और इनके गुणनफल का तो c/a। अब इससे ये सारे प्रश्न है वो हल होंगे। अब मुझे दे रखा है एक समीकरण दे रखा है, जैसे मैंने ये समीकरण लिखा वैसे ही यहाँ ये समीकरण दे रखा है, जिसका एक मूल दूसरे मूल का क्या है, दुगुना है। तो एक मूल मेरे पास अल्फा है, दूसरा क्या है, इसका दुगुना है, यानी कि दूसरा कितना हो गया 2 अल्फा, यानी कि बीटा की जगह क्या आएगा, 2 अल्फा आएगा। तो यहाँ मैं रख दूं ओ, और इधर ए बी और सी का मान कितना दे रखा है, तो ए कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। बी का मान कितना दे रखा है, ए दे रखा है। और सी का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो पहले बताओ इनके योग, तो इनका योग कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा लिखना था लेकिन बीटा की जगह अपने पास कितना है, 2 अल्फा बराबर माइनस बी। तो माइनस का तो माइनस रख दिया और बी का मान अपने पास कितना है, ए है, और ए का मान कितना है, 1। क्लियर? तो बट्टे में ए की कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिखे, अल्फा प्लस 2 अल्फा कितने हो गए, 3 अल्फा बराबर -1 हो गया। तो अल्फा का मान कितना आएगा, ठीक है, यहां तक देख। अब देखो दूसरा क्या है, अल्फा इनका गुणनफल, तो अल्फा गुणा बीटा है, तो अल्फा गुणा बीटा, बीटा की जगह भी मुझे क्या लिखना है, 2 अल्फा, ये अलग संख्या। ठीक है, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, सी, सी का मान कितना है, 4 और बट्टा में ए है वो 1 ही है, तो 1 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं।
अब आगे देखो, तो यहां से कितना हो गया, 2 अल्फा इंटू अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा स्क्वायर बराबर 4। तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, कटेगा 2। तो अल्फा का मान कितना हो गया, +-√2, +-√2। अल्फा के यहां से कितने मान है, 2 मान है। एक कौन सा मान आया, प्लस का आया √2, एक किसमें आया, माइनस का √2। अब ये मान मैं इस समीकरण में रख रहा हूँ। किस समीकरण में रख रहा हूँ, इस समीकरण में, क्योंकि मुझे क्या प्राप्त करना है, ए का मान। ए का मान कब आएगा, जब मुझे अल्फा का मान पता हो। तो अल्फा के 2 मान है, अल्फा के कितने मान है, 2 मान है, तो रखो मान 3, और अल्फा की जगह क्या है, √2 बराबर कितना है, -1। तो मुझे बताओ ए का मान इसमें कितना आया, ये माइनस इधर जाएगा तो -3√, एक तो ये मान आया। दूसरा माइनस रखो, -3√2 बराबर -1। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ए का मान दूसरा कितना आया, प्लस का आएगा 3√2। तो कितने मान है, प्लस माइनस ये वाला, +-3√2। ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कर लिया होगा ये भी, पढ़े आगे। ठीक है, इसको हटाना ही पड़ेगा, हटाएं। उस द्विघात समीकरण को लिखें जिनके मूल है अल्फा व बीटा है, तथा अल्फा प्लस बीटा का योग यहाँ 3 दे रखा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 7 हो। तो अपने को वो समीकरण, वो द्विघात समीकरण ही बतानी है। ठीक है, वो द्विघात समीकरण क्या हो, तो मैं यहाँ पहले से इसको हटा देता हूँ। तब तक आप प्रश्न को देखो कि कैसे क्या करना है। ठीक है, आप ये सही हुआ था क्या, या किया ही नहीं था। और मैं मिटा रहा हूँ, तब तक ये बता देना कमेंट में कि आपके मैथ्स में 30 में से कितने क्वेश्चन काट पीट कर सही हुए, यानी कि आपने सही कितने किए, फिर उसमें गलत कितने हुए, और गलत माइनस मार्किंग काट के फिर आपके कितने बचे। मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं केवल। ठीक है, और लास्ट में अपन ओवरऑल भी बता देना कि अपने इतने हैं क्या अपने। देखो, सिलेक्शन का आधार ही मैथ्स होगी, क्योंकि यहाँ बायोलॉजी वाले और मैथ्स वाले दोनों हैं। तो मैथ्स वालों के क्या है कि ये मैथ्स थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये पढ़ के आए होते हैं, ये चीजें 10th तक की है, लेकिन बायोलॉजी वालों को क्या होती है, 10th के बाद में ये चीजें पढ़ी नहीं होती है, तो मैथ से थोड़ा नाटक कम ही रहता है। तो उनको क्या करना है, कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ 28 क्वेश्चन उनको करने पड़े। 28 क्वेश्चन, 25 प्लस तो किसी भी हालत में ही करने हैं, 25 प्लस होंगे तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, पिछली बार भी सिलेक्शन का रेशियो मैथ्स वालों को ज्यादा था, बस मैथ्स की वजह से। तो इनसे डरना नहीं है, जो प्रश्न वाली हार्ड लगती है, जो टॉपिक हार्ड लगता है उसको अच्छे से करना है। चलिए अपन वापस इस प्रश्न पर, एक द्विघात समीकरण को लिखें जिनके मूल अल्फा व बीटा है तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है। देखो, यहाँ अपने को समीकरण ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है, यानी कि ये ज्ञात करना है ए एक्स बी वाई इक्वल टू प्लस सी प्लस इक्वल टू 0। तो मूल का योग क्या होता है, मूलों का योग, मूल का योग क्या होता है, यहाँ 3 दे रखा है और 3 दे रखा है। अब मुझे बताओ अल्फा इंटू बीटा, इनका गुणनफल कितना होता है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी कितना दे रखा है, सी कितना दे रखा है, यहाँ तो कुछ नहीं दे रखा है। चलिए, अपने को इतना मान दे रखा है और ज्ञात क्या करना है, इनका क्यूब ज्ञात करना है, बराबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको ये कैसे आया होगा, तो देखो अपने पास एक सर्व समीकरण है, ए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर क्या होता है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ये सर्व समीकरण मैंने क्यों यूज की, क्योंकि यहाँ मुझे अल्फा प्लस बीटा का मान पता है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान पता है, और अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, तो उसको अपने क्यूब कर देंगे, जिससे अपने पास किसका मान आ जाए, मूलों के गुणनफल का, मूलों का गुणनफल आ जाए। ठीक है, योग अपने पास है, गुणनफल आ जाए तो फिर अपने समीकरण बना देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 का क्या करना है, क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, यानी इसके इस पूरे का मान 7 दे रखा है, प्लस में 3 अल्फा गुना बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो ये 7 इधर गया तो ये तो डायरेक्ट 20 हो गया, और 3 को 3 से गुणा किया, 9 अल्फा बीटा।
तो अल्फा गुणा बीटा का मान कितना आ जाएगा, 20/9। कितना आ जाएगा, 20/9। और अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहां पर होता कितना है भाई, अल्फा गुणा बीटा कितना क्या होता है, ये होता है C/A। और ये क्या होता है, माइनस का B/A। तो ए दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब क्या करना है इसमें, बराबर करना है। यहाँ जितना ए दे रखा है उतना का उतना इधर ए करना है। तो उधर यहाँ ए 9 दे रखा है, तो मुझे यहाँ 9 करना है। 9 करना है मतलब 9 अगर नीचे कर रहा हूँ तो ऊपर भी मुझे 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 27/9। ये किसका है, -B/A का मान। ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। देखो अल्फा गुणा बीटा में यहाँ नीचे ए है, तो इसके अंदर भी नीचे ए आता है, नहीं है तो लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ 9 लिख रहा हूँ तो ऊपर भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये समीकरण लिख दो। समीकरण कैसे लिखने के, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ए का मान कितना है, 9। ए का मान कितना है, तो 9। तो ये हो गया 9x²। फिर प्लस में क्या करना है, फिर प्लस में बी। बी का मान कितना है, बी का मान है 27। ठीक है, यहाँ माइनस बी का मान 27 है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, -27। यहाँ माइनस बी का मान 27 है, तो बी का मान हो जाएगा -27। तो यहाँ लिख दूंगा -27x। और प्लस सी का मान मुझे बताओ, सी का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो ये हो गया 20 बराबर 0। ये किस में है, तो ये इस ऑप्शन में है। ठीक है, हो गया, आसान था। आगे और प्रश्न आएंगे इस तरह से तो और आसान लगेगा। 103 हो गए ना प्रश्न, आगे बात। ठीक है, प्रश्न कहाँ गए बाकी। प्रश्न संख्या कितनी तक हो गई अपने, 103 तक हो गई। ठीक है, नहीं है तो 103 तक हो गया। एक फाइल और इंसर्ट कर लेते हैं इसमें। तो यहां से देखो, ये आ गया प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 100। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहाँ पर क्या होता है कि मैं पीपीटी टाइप तो कर लूँ, पर देखो कैसे लिखा हुआ है। ऐसे मैं कैसे टाइप, मुझे मतलब इस फील्ड में नया हूँ, टाइपिंग इतनी आती नहीं है, मैं तो फॉर्मेलिटी करता हूँ और इस तरह से टाइप है थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैंने पेपर लिया है। तो बता देना कि ये पेपर अच्छे से दिख रहा है कि नहीं है, विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं थोड़ा और जूम कर दूँ फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या दे रखा है, 2x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 के मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा हो, ये इसके मूल है। तो अपने को इसका मान है वो ज्ञात करना है। बस यहां से थोड़ा सा ही लेंथी प्रश्न होगा। ठीक है, थ्योरी के साथ समझना है। ठीक है, आसान प्रश्न है और थोड़ा सा लेंथी है, टाइम लेने वाला प्रश्न है। तो कैसे करना है इसको, देखो समीकरण ये दे रखा है और इसके अपने को जब समीकरण दे रखा होता है ना, तो मूल ज्ञात करना आसान होता है। तो इनके मूलों का योग ज्ञात कर सकते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -B/A। तो -B/A यानी माइनस पहले से दे रखा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। और अपॉन ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिखा है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा होगा तो मुझे जगह भी चाहिए होगी। और इनका गुणनफल क्या होता है, C/A। तो C कितना दे रखा है, 7। और A कितना दे रखा है, 2। तो यहाँ पर मैं लिख दूं 7/2। दोनों आ गए। ये तो इस समीकरण की बात हुई। अब दूसरे मूल दे रखे हैं ये, तो मैं ये अल्फा बीटा तो मान लिया, अब मैं यू भी मान लेता हूँ। यू बराबर कितने दे रखे हैं, 1/2 अल्फा -5। और v का मान कितना दे रखा है, 1/2 बीटा -5।
ये समीकरण इसके मूल है, ये दूसरा कोई समीकरण है। तो अब इनका क्या करना है, जब भी ये दो दे रखे होते हैं तो अपने को सबसे दो ही चीजें आती हैं, एक तो इनका योग आता है और एक इनका गुणनफल आता है। तो योग क्या हो जाएगा, u प्लस वी, तो u प्लस वी करो भाई, u प्लस वी जब करेंगे तो 2 अल्फा माइनस 5 प्लस 2 बीटा माइनस 5। इनको जब सोल्व करेंगे तो पहले इनका एलसीएम लो, तो 2 अल्फा माइनस 5 और 2 बीटा माइनस 5, ये तो यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, 2 बीटा माइनस 5, फिर प्लस में ये वाला इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 अल्फा माइनस 5। ठीक, तो इधर ही मैं लिख रहा हूँ, तो 2 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ क्या, थोड़ा सा एडवांस चलना है, ठीक है, क्योंकि जगह बचानी है अपने को। और -5 और -5 कितने हो जाएंगे, -10 हो जाएंगे। नीचे देखो, 2 अल्फा और 2 बीटा को जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 अल्फा बीटा। फिर 2 अल्फा को -5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 अल्फा। फिर माइनस को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 बीटा। और -5 और -5 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +25। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो मुझे ये बताओ कि 2 अल्फा प्लस बीटा -10, नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तो 4 अल्फा बीटा आ गया, और इधर देखो -10 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचेगा, और प्लस के 25। ये चीजें समझ में आई, यानी कि -10 अल्फा और -बीटा 10 बीटा है, तो मैंने -10 ही कॉमन ले लिया, तो फिर यहाँ तो अल्फा बचा और यहाँ बीटा बचा, बाकी समीकरण मैंने नीचे वाला पूरा सेम ले लिया। अब मुझे मान पता है, इनके सबके मान रख दो, तो इनके जब मान रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 5/2, तो मैं इसके रख दूं 5/2, माइनस का कितना हो जाएगा 10 बट्टा में 4, अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 7/2, तो इसका मैं मान रख दूं 7/2, माइनस का 10। और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास 5/2 दे रखा है, तो यहाँ 5/2 लिख दिया, और प्लस के मैंने कितने लिख दी, 25 लिख दी। जब इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 ये कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर यानी कि मेरे पास किसका मान आ रहा है, ये u प्लस वी का मान आ रहा है, तो u प्लस वी का मान कितना आएगा, 5 - 10 कितने हो गए, -5, -5 हो गए। और नीचे क्या बचा, 7 को 2 से गुणा किया, यहाँ से पहले ये इसको काट दो, ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 × 5 25, यानी कि -25 और प्लस के 25 कट गए, और इधर क्या बचेगा 14, यानी u प्लस वी का मान कितना है, ये -5/14। अब दूसरा क्या ज्ञात करना है अपने को, इनका गुणनफल uv ज्ञात करना है। तो uv कब ज्ञात होगा, जब इन दोनों को आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें। किसको, इन दोनों को आपस में गुणा कर दें। तो 2 अल्फा -5 गुणा में 2 बीटा -5, तो मैं यहाँ गुणा करूंगा ना, तो यही तो करना है ना, इन दोनों का गुणा मैंने वैसे भी कर दिया है, तो वैसे गुणा किया तो कितना आया था, बट्टा में कितना 14, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 1/14 लिख रहा हूँ, वापस इनको गुणा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये गुणा यहाँ कर दिया, यहाँ गुणा करने के बाद मुझे मेरे पास 14 आंसर ऑलरेडी आ चुका है, तो यूवी का मान कितना आ गया, 14। ठीक है, इधर करते हैं, तो u प्लस वी बराबर आ गए -5/14, और uv का मान कितना आ गया, u इंटू वी का मान आ गया 1/14। तो जब योग होता है तो योग का मतलब हो गया -b/a, और गुणनफल होता है इसका मतलब हो गया c/a। तो मेरे पास, मुझे बताओ कि यहाँ b का मान, a का मान कितना है, a का मान 14 है, b का मान कितना है, तो -b -5, यानी b का मान 5 है, और c का मान कितना है 1, तो ax², तो यही बनता है ax² प्लस b x प्लस सी इक्वल टू 0। तो a का मान है 14, तो 14x² प्लस bx यानी कि 5x प्लस c यानी 1 इक्वल टू 0। ये समीकरण किसमें बैठ रहा है, तो यहाँ तो नहीं बैठ रहा है, यहाँ नहीं बैठ रहा है, ये -5 है, ये भी नहीं है, तो ये हो गया इसका आंसर। कौन सा हो जाएगा, 14। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, वापस से देख लो एक बार, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा मैंने डायरेक्ट मान निकाले इस समीकरण के, फिर मैंने अल्फा बीटा मान लिए थे तो इनको u और v माना है,
यहाँ u का मान अपने को दे रखा है, v का मान दे रखा है। सबसे पहले तो उनका योग किया। अब योग करने के बाद मेरे पास कितना आया, -5/14, -5/14। ठीक है, और जब इनका गुणनफल किया तो कितना आया, 1/14। तो जब दोनों के मान होते हैं तो इनको दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद a, b और c का मान मिल गया, और a, b, c का मान जब अपने पास होता है तो अपने इससे समीकरण निकाल सकते हैं। आसान था, थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आंसर आ गया ना। बढ़े आगे। अब देखो इसको हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि लिखने के लिए अपने जगह चाहिए। प्रश्न क्या दे रहे, एक द्विघात समीकरण है जिसका एक मूल -3 है, तो k का मान अपने को ज्ञात कर। समीकरण क्या दे रखा है, यहां मैं अलग ही लिख लेता हूं। समीकरण दे रखा है k+1 x² प्लस kx+1 = 0, जिसमें एक मूल अपने पास दे रखा है -3। तो दूसरा आप क्या करना है, बताना है। बात आई समझ में? तो मुझे यहां से बताओ कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो -b/a, -b कितना है, k/a कितना है, k+1 है। और तो अल्फा का मान कितना है यहाँ, -k, प्लस बीटा बराबर माइनस का k/k+1। गुणा करते हैं, -3 को इधर ले आते हैं, तो -3 को क्या किया, यहाँ लाएंगे तो ये +3 हो गया। ये -3 इधर से इधर लाएंगे तो ये +3 हो गया। मतलब इधर से मेरे पास बीटा का मान आ जाएगा। तो बीटा का मान कैसे आएगा, सोल्व करते हैं। यहाँ k+1 तो एलसीएम आ गया, ऊपर इधर -k बचा, और 3 को जब इससे गुणा करेंगे तो 3k प्लस में 3 हो गया। तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया, -k+3k कितना हो गया, 2k प्लस का 3, तो बट्टा में k प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। k प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। अब दूसरा क्या है, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या हो गया, c/a। c कितना दे रखा है, a दे रखा है, 1 दे रखा है। a कितना दे रखा है, k+1 दे रखा है। अल्फा का मान कितना है, -3 गुणा में बीटा बराबर k+1। तो मुझे बताओ बीटा का मान इधर कितना आ जाएगा। जब ये 3 नीचे जाएगा, तो 3 नीचे जाएगा तो -3 है, तो ये तो -3k कर देगा, और यहाँ पर भी माइनस। या फिर इसको मैं ऐसा ही लिख दूं कि ये 3 जब -3 नीचे जाएगा तो इससे गुणा हो जाएगा। तो एक मेरे पास बीटा का मान ये आया है, एक मेरे पास बीटा का मान कितना आया है, एक मेरे पास बीटा का मान ये आया है। तो ये दोनों बीटा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, अपने बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो उनको बराबर कर दो, यानी कि 2k+3 बटा k+1 किसके बराबर हो जाएगा, -3 और k+1। तो यहाँ से ये k+1 है, ये तो कट गया, बाकी -3 को इधर गुणा करेंगे, 2k से -3 को गुणा करेंगे तो -6k, फिर -39 = 1। तो जब -6k, -9 इधर जाएगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10। तो k का मान अपने पास कितना आ जाएगा, 10/6, और ये माइनस का तो कितना आ जाएगा, 5/3। 5/3, -5/3, -5/3। प्रश्न संख्या 105 का। तो ये -5/3, 105 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर। 106 प्रश्न पढ़ो। प्रश्न संख्या है 106। ये हटा देता हूँ। किसी बहुपद में 2x² प्लस 5x+k के शून्यांक दे रखे अल्फा और बीटा है। इस प्रकार है कि α² प्लस β² प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, 21/4 है। तो k का मान ज्ञात है। ठीक है, तो इसको करेंगे, कैसे करना है इसको।
इसको कैसे करना है? चलिए 106 नंबर प्रश्न को करते हैं। 106 नंबर प्रश्न को यहाँ दे रखा है अपने को 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यंक दे रखे हैं अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4। तो मुझे बताओ, पहले तो मुझे ये समीकरण दिख रहा है, ये एक समीकरण दिख रहा है ये 2x² 5x प्लस के है। तो यहाँ से मैं a का मान निकाल सकता हूँ। तो a का मान 2 है, b का मान कितना है, b का मान -5 है, b का मान सॉरी 5 है, b का मान 5 है और c का मान कितना है, k है। तो मुझे बताओ इनका योग कितना होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो -b/a माइनस का, और b 5 है और बट्टा a कितना है, 2 है। तो अल्फा गुणा बीटा कितना हो जाएगा, c/a। c कितना है, k दे रखा है और a कितना है, 2 दे रखा है। यहाँ से ये दो अपन निकाल सकते हैं इस समीकरण से। अब क्या करना है, अब क्या करना है, दे क्या रखा है, दे ये रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4। इसको जब मैं देखता हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि अगर यहाँ 2 अल्फा बीटा होता तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाता। चलिए इसको करते हैं। तो ठीक है, इसको मैं होल स्क्वायर करता हूँ, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का क्या कर देता हूँ, होल स्क्वायर कर देता हूँ। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। या फिर मैं इसको ही करता हूँ, या मैं क्या करें, इसको करें। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस, इसको मैं जब 2 अल्फा लिखूंगा ना, तो मुझे माइनस अल्फा बीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको इससे निकालेंगे तो वापस यही बचेगा, लेकिन ये तो मुझे चाहिए। तो 21/4 इसमें ही कर दिए। अब क्या करेंगे, ये एक समीकरण बन गया कि अल्फा प्लस बीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बराबर 21/4। इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है -5/2, यानी कि इसका करना है स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस अल्फा गुना बीटा कितना है, k/2। तो इसको लिख दूंगा k/2 और बराबर 21/4। ज्ञात क्या करना है, k का मान। क्या इससे अपन k का मान नहीं ज्ञात कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, k को भेजो उधर और इसको लाओ इधर। तो यहाँ से 21/4 सॉरी 25/4, और यहाँ ये प्लस का था तो माइनस का 21/4 और बराबर कितना हो गया, k/2। ये माइनस का था, उधर प्लस का हो गया। तो जब हर समान है तो डायरेक्ट कट जाएंगे। तो ये कितने बचेंगे, 4/4 बराबर k/2। ये तो गया कैंसिल, तो k का मान अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया। k का मान अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो 106 नंबर प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 यही कर लेते हैं। 107 में क्या है, मूलों की प्रकृति बतानी। मूलों की प्रकृति बतानी यानी कि d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। b² - 4ac। अब डिपेंड करेगा कि d का मान क्या आएगा। तो d का मान क्या आएगा, अगर d का मान 0 से कम आता है तो वह संख्या काल्पनिक होगी, और अगर d का मान 0 के बराबर आता है तो वो कैसी होगी, वास्तविक होगी। और समान भिन्न आएंगे, क्या आएंगे, समान मूल आएंगे। और d है वो, यानी कि 3 कंडीशन बनेगी। एक तो d जब 0 से बड़ा होगा तो ये वास्तविक होगा और इनके भिन्न भिन्न आएंगे मूल। अगर d इक्वल टू 0 होगा तो भी ये वास्तविक होगा और इनके मूल समान आएंगे। और अगर d क्या है, 0 से ही छोटा है तो ये काल्पनिक ही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों आप पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ मैं रख देता हूँ। b का मान कितना है, तो b का मान अपने पास कितना है, b का मान है -2√3 है। इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 को इससे गुणा किया 3 से तो हो गया 12। कितना हो गया, 12। और फिर -4 × a और इंटू सी, तो 4 इंटू 3 इंटू 1 × 3, तो 4 × 12। तो डी का मान यहाँ कितना आ गया, 0। डी का मान कितना आ गया, 0। 0 आ गया, इसका मतलब काल्पनिक होगा नहीं, भिन्न होगा नहीं, समान होगा, परिमेय होगा। तो कैसा होगा, समान होगा, परिमेय होगा। प्रश्न संख्या 108। प्रश्न संख्या 108, यहाँ क्या दे रखा है, यदि समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए मूलों का योग, यानी कि मूलों का योग, ये वाला योग उनके वर्गों के योग के, उनके वर्गों के योग के, इनके वर्गों के योग के क्या होना चाहिए, बराबर है। ये क्या है, बराबर है, बराबर है। ये इस प्रश्न में पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें अल्फा प्लस बीटा ही निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो ये कितना हो गया, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा गुणा बीटा, इनका गुणनफल कितना होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, किसी को ये तो नहीं दिक्कत है नहीं कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो अगर ये दिक्कत आ रही है तो पहले थोड़ा सा आप क्लास देखें, बेसिक समझे। ये हमेशा इनका योगफल माइनस बी अपॉन ए होता है और इनका गुणनफल सी अपॉन ए होता है। अब देखो, जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, यानी कि एल्फा प्लस बीटा का क्या करता हूँ मैं, होल स्क्वायर करता हूँ। क्योंकि ये कब आएगा, ये जब इसको होल स्क्वायर करेंगे ना तभी तो आएगा। तो तभी क्या आएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा। तो इसका मान कितना दे रखा है, तो देखो एल्फा प्लस बीटा का मान तो माइनस बी अपॉन ए है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, और ए का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर। इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। प्लस 2 अल्फा गुणा बीटा, इसका मान कितना दे रखा है, 2c अपॉन ए। तो इसका ज्ञात करना है, बाकी को इधर ले आओ। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये इसका मान आ गया। अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि ये वाला, यानी कि ये वाला समीकरण और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है। ये प्रश्न में दे रखा है कि इनका योग है वो इसके बराबर है। तो इसका मान लिख देता हूँ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, किसके बराबर है, माइनस के बी अपॉन ए के बराबर, माइनस के बी अपॉन ए के बराबर। यहां तक क्लियर। अब ठीक है, यहाँ नीचे सबसे बड़ी हर्म क्या, ए स्क्वायर है। तो मैं पूरे समीकरण को क्या कर देता हूँ, ए स्क्वायर से गुणा कर देता हूँ। तो जब मैं यहाँ ए स्क्वायर से गुणा करूंगा तो इधर तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा, माइनस इधर ए स्क्वायर से गुणा करूंगा तो एक ए से एक कट जाएगा, बाकी एक ए इसमें गुणा हो जाएगा। तो 2ac बराबर माइनस, और यहाँ ए स्क्वायर से गुणा करूंगा तो एक ए से एक कट जाएगा, बाकी ए भी बचेगा। अब बी स्क्वायर 2ac को भेजो उधर, ए बी को लाओ इधर, तो माइनस का ए बी इधर आएगा, प्लस का बन जाएगा, माइनस का 2ac उधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। तो इधर बी बचेगा और इधर ए बचेगा, और 2a बी, 2a सॉरी टी सी आएगा ना, 2a, ये 2ac था, 2ac। तो इसको जब सिंपली लिखेंगे तो 2ac बराबर b, और b प्लस ए लिखो या a प्लस बी लिखो, सॉरी। तो यही अपने को ज्ञात करना था, यही अपने को ज्ञात करना था। चीजें समझ तो आ रही, हो गया। 109 नंबर यहीं कर देता हूँ, क्योंकि छोटा सा प्रश्न है कि शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करना है तो इससे भाग देंगे, यानी कि शेषफल अपन क्या ज्ञात करते, तो इसको बराबर 0 के रख देते हैं। x बराबर कितना आ गया, y। तो अब इसकी जगह y रख दो, तो y4 माइनस y4 कितना आ गया, 0 आ गया। इस शेषफल में ऐसे ही कर देना, जो भी दे रखा उसको 0 के बराबर रखो। 0 के बराबर रखने पर जो x का मान आएगा वो x का मान इस समीकरण में रख दो, जो आंसर आता है वो, तो x इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आसान प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब है प्रश्न संख्या 110। प्रश्न संख्या 110, किसी बहुपद में ये दे रखा है, से भाग देने पर, से भाग देने पर भागफल तो 3x माइनस 5 और शेषफल है 9x प्लस 10 प्राप्त होता है। तो वो बहुपद ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला याद रखना है इसमें कि भाज्य बराबर, भाज्य, भाज्य क्या होता है, जिसके अंदर भाग दिया जाता है, बराबर क्या होगा, भाजक जिससे भाग दिया जाता है, और जो प्राप्त होता है उसको भागफल, जो शेष बचता है उसको शेषफल। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सारे मान रख दो। भाज्य यानी कि वो तो अपने को ज्ञात करना है, बहुपद तो अपने को ज्ञात करना है। तो से भाग देने पर, यानी कि भाग
भाजक कितना दे रखा है, भाजक दे रखा है 1/2x प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू भागफल कितना दे रखा है, भागफल दे रखा है 3x माइनस 5 और प्लस शेषफल कितना दे रखा है 9x प्लस 10। जब इसको करेंगे तो पहले तो इसको गुणा करो, आपस में गुणा करेंगे तो एक को 3x से गुणा किया तो 3x, और एक को -5 से गुणा किया तो -5, फिर 2x को 3x से गुणा किया तो 6x स्क्वायर, और फिर इसको गुणा किया तो -10x, फिर एक्स स्क्वायर को 3x से गुणा किया तो प्लस के 3x क्यूब, और फिर इसको इससे गुणा किया तो -5x स्क्वायर, और अपने प्लस में क्या रहा 9x प्लस में 10। तो इसको सोल्व करें, सबसे बड़ी घात किसकी है 3x क्यूब है तो इसको पहले लिख देते हैं 3x क्यूब, फिर स्क्वायर वाले देखो, स्क्वायर वाला एक ये है एक ये है, तो 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कितना बचेगा, प्लस का x स्क्वायर बचेगा। उसके बाद में x वाले हैं तो माइनस के 10x प्लस के 9x, तो माइनस का x बचा, माइनस का x और ये 3x, तो कितना बचेगा प्लस का 2x बचा, और माइनस के 5 और प्लस के 10, तो कितने बचेंगे प्लस के 5। ये समीकरण प्राप्त हुआ। ये समीकरण कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा। यहां तक ठीक है। अगला प्रश्न थोड़ा सा अच्छा लेवल का प्रश्न है, ठीक है, नहीं 111 नंबर और 112 नंबर एक जैसे प्रश्न है, तो प्रश्न संख्या 111, प्रश्न संख्या क्या दे रखा है, ये एक बहुपद दे रखा है, ठीक है, और इसके दो शून्यांक दे रखे हैं √2 और -√2, तो अन्य दो शून्यांक अपने को ज्ञात करें। अब इसको करना कैसे, ठीक है, अब दे क्या रखा है, ये हटा देते हैं, 2x4 माइनस के 3x क्यूब और माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस 2। अब ये दो शून्यांक दे रखे हैं, ये प्लस का दे रखा है, ये प्लस कब आया था, तो जब मैंने इसको 0 के बराबर रखा तभी तो ये आया, और ये कब आया था, जब मैंने इसको 0 के बराबर रखा, ये तभी तो आया। यहां तक बातें समझ में आई, यहां तक बातें समझ में आई, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, तो x माइनस √2 और x प्लस √2, ये कोई ना कोई गुणनखंड इसमें जरूर आए, जरूर आए होंगे। अगर ये दोनों शून्यांक है तो इसका मतलब इसमें इसका पूरा पूरा भाग है वो जाता होगा, पूरा पूरा भाग है वो इसमें जाता होगा, ठीक है। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूँ, इसको 0 के बराबर या 0 के बराबर नहीं भी, इसको जब सोल्व करता हूँ तो ये x माइनस √2 यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर यानी b कितना है √2 का स्क्वायर, तो ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इसका अर्थ यही है ना, यानी कि इसका भाग जो है इसमें पूरा पूरा जाना चाहिए, इसका भाग इसमें पूरा पूरा जाना चाहिए, तो मैं इसका इसमें भाग देता हूँ। यहाँ से दिक्कतें स्टार्ट होगी, ये जो भाग है वो सबको आना चाहिए, 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसमें भाग किसका देना है, x स्क्वायर माइनस 2 का। मैं भाग क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, ये शून्यांक है, शून्यांक है यानी कि ये जब मान अपन इसमें के अंदर रखेंगे ना तो 0 आएगा, ये इसका पूरा गुणनखंड है, गुणनखंड यानी कि भाग देकर एक्स स्क्वायर वाली तो हटा देते हैं, यानी कि दो शून्यांक वाली तो हटा देते हैं, भागफल जो बचेगा उससे अपने को दो शून्यांक ज्ञात करने, थोड़ी समझने की कोशिश करना। अब इसका मैं भाग इसमें दे रहा हूँ, तो इसमें भाग दूं तो सबसे पहले भाग देना आता ही होगा आपको, यानी कि ये पहली संख्या लिखते हैं और इसकी पहली संख्या लिखते हैं, तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, यानी कि यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर, इसके अंदर पहले इसका भाग देते हैं, अब इसको इससे गुणा करते हैं, तो गुणा करो 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा किया 2x4, फिर माइनस के 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर वाला के सामने रखो, ये क्यूब वाला है तो क्यूब वाला छोड़ दो, तो 4x स्क्वायर लिख दिया। अब जिन्हें क्या करने हैं, वापस चेंज करने, जिन्हें चेंज करने हैं तो जिन्हें चेंज कर दो,
ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये आपस में कट गया, इधर क्या बचेगा -3x³ और इधर क्या बचेगा -3x² प्लस के 4x², यानी कि प्लस वाली संख्या बड़ी है तो ये x² प्लस 6x -2। क्लियर। अब यहां माइनस की माइनस, अब इसके अंदर इसका भाग दो तो कितना बचेगा -3 बचेगा, -3x बचेगा, -3x बच रहा है ना भाई, -3x³ में x² का भाग देंगे तो यहां से ये तो कट गया तो -3x बचा, तो -3x को वापस से गुणा करो तो कितना हो जाएगा -3x³। फिर 2 -3x -2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 6x, प्लस का क्या आ जाएगा 6x। चिन्ह कर दो चेंज, चिन्ह चेंज करने पर ये तो कट गया, यहाँ बचेगा x², ये भी कट गया और यहाँ -2। अब मुझे बताओ यहाँ x² -2 में x² -2 का भाग कितनी बार जाएगा, +1 बार जाएगा, या तो दे दो या फिर ये ऐसे कर लो। तो मुझे किससे मतलब था, अपने को किससे मतलब था, अपने को इस समीकरण से मतलब था। क्या प्राप्त हो गया, ये मैं लिख कर बाकी हटा देता हूँ कि 2 है -3x और +1, इसके अपने को दो शून्य ज्ञात करने, बाकी से अपने को कोई मतलब नहीं। ये भाग देकर मैंने प्राप्त किया। अब ये आप भाग है वो किसी तरह से दे सकते हैं। ठीक है, ये भाग देखो जब आप बहुपद पढ़ ही रहे हो, जियो में एलजेब्रा पढ़ ही रहे हो तो ये बेसिक चीजें हैं, भाग आपको आना ही चाहिए। ठीक है, भाग अगले में भी आएगा, अगला सेम 112 नंबर प्रश्न भी इसी तरह का। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक अपने को प्राप्त। अब इससे दो शून्य ज्ञात करने, तो दो शून्य ज्ञात करने तो 2x² -3x + 1। अब इससे कैसे करेंगे, तो अपने को यहां से ऐसी संख्या देखनी है जिनको गुणा करने पर तो 2 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 3 आए। कितना आए, 3 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऐसी संख्या है 2 और 1, 2 और 1। तो 2x², तो मैं लिख दूं यहाँ -2x -x + 1 = 0। यहाँ से 2x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x -1, और फिर यहाँ से -1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा x -1 बराबर 0। तो इधर हो गया 2x -1 और x -1। इसके बाद तो सिंपल ही आपने कर लिया होगा, 2x -1 बराबर 0 और एक आएगा x -1 बराबर 0। तो इधर तो क्या आ गया x का मान आ गया 1/2 और इधर क्या आ गया x का मान 1, यानी कि 1 व 1/2 जिसमें आ रहा है वो सही आंसर प्लस के, ये इसका सही आंसर। समझ में आया, नहीं आया तो 112 नंबर प्रश्न भी वैसा ही है और इसको भी अपन ऐसे ही करेंगे, इसको भी अपन ऐसे ही करेंगे। ठीक, किस किस के 111 नंबर और 112 नंबर के आंसर आ गए थे एक बार बताना मुझे ना। ठीक है, इस लेवल के अगर आपने प्रश्न कर लिए ना तो फिर एलजेब्रा में आपके ग्रेड थर्ड में जैसे जितने जिस टाइप से भी प्रश्न आएंगे ना सारे कर लोगे, मुझे यकीन है। ये इस लेवल तक का अगर आपने प्रश्न कर लिया है, ठीक है, चांस बहुत कम होते हैं इस प्रकार के प्रश्न पूछने, जब सामने वाले को लगता है कि मुझे तो मतलब बाल की खाल ही निकालनी है, बहुत हार्ड पेपर बनाना है, तो ये इस प्रकार के प्रश्न है वो बनाए जा सकते हैं। अपने को प्रिपेयर 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 रहना है। ठीक है, 112 नंबर प्रश्न, ठीक है, पूरी जगह खाली करनी पड़ेगी क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रश्न आएगा। दिक्कत यहाँ सिर्फ एक भाग देने में आ रही है, किसमें आ रही है, भाग देने में। तो हाँ, प्रश्न संख्या 112, प्रश्न संख्या 112 क्या दे रखा है, यही दे रखा है कि दो शून्यंक अपने को पता है ये दे रखे हैं और अन्य दो शून्यंक अपने को ज्ञात करने। तो देखो भाई ज्ञात करते हैं 112 नंबर प्रश्न। 112 में क्या दे रहे हैं, ठीक है, अगर 111 नंबर समझ में आ गया ना तो मेरी वीडियो को यहाँ पॉज करके 112 खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर हो जाता है तो फिर 113 पर आ जाना, नहीं होता है तो फिर समझ लेना वापस से। ठीक है, तो एक ये काम है आप जितना जरूर करना। 6x³ -26x² प्लस के 138x - 35 के दो शून्यंक है। अब देखो दो शून्यंक दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 2 + √3 और एक क्या दे रखा है 2 - √3। ये कब आया होगा, जब मैंने x - 2 + √3 रखा होगा, और ये कब आया होगा जब मैंने x + 2, ये भी कब आया होगा जब मैंने x - 2 - √3 रखा होगा।
तो -√3 रखा होगा। ठीक है, तो इनके जो समीकरण इनके जो बनेंगे वो देखो क्या क्या कैसे बनेंगे। तो ये तो हो गया, एक ये बना और एक ये बना। तो इसको जब माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आया, x -के 2 और -के 3। दूसरा क्या आया, x माइनस को जब अंदर गुणा करेंगे तो ये -के 2 और ये माइनस माइनस +के 3। अब करना क्या है, इन दोनों को गुणा करके जो संख्या आएगी उसका इसमें भाग देना है, जो भागफल प्राप्त होगा उसके दो संज्ञा ज्ञात करना है। ठीक समझ में आ गई बात? चलिए करते हैं। यहाँ ये दोनों समान दिख रहे हैं तो मैं ऐसा कुछ कर दूं कि x -2 -के 3 और x -2 और +के 3। क्यों किया, क्योंकि ये a+b वाला फॉर्मूला बन गया। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो a² - b² यानी कि x -2 का स्क्वायर और फिर माइनस का √3 का स्क्वायर 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो x² +4 -4x -3। तो क्या बचेगा, x² -4x, 4 में से 3 गया +1। ठीक है, इक्वल टू 0 रखो, ये बन गया। अब इसका क्या करना है, इसमें भाग देना है, इसमें भाग देना है। तो यहां मैं भाग दे रहा हूं, यहां मैं भाग दे रहा हूं। किसमें भाग देना है, x⁴ -6x³ -26x² 26x² प्लस का 138x -35 में भाग किसका देना है, भाग मुझे देना है x² -4x + 1 का भाग देना है। तो भाग दो, पहली संख्या में इसका भाग दिया तो x² प्राप्त हुआ, x² को पूरी से गुणा करना है। तो ये क्या हो गया, x⁴। फिर x² को -4x से गुणा किया तो ये माइनस का 4x³ फिर प्लस का क्या आ जाएगा, x²। माइनस प्लस माइनस कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस -6 + 4 यानी कि -2x³ और इधर क्या बचेगा, माइनस 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 के 27x² प्लस 138x -35। अब इसमें इसका भाग दो तो कितना बचेगा, -2x वापस इससे गुणा करो इसको, -2x को x² से गुणा किया तो -2x³। अब फिर 4 को इससे, ये तो हो गया प्लस का और हो गया 8x² और बाकी माइनस का 2x। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये तो कट गया। माइनस 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 के 27 और माइनस के 8 कितने हो गए, -35x²। 38 + 2 यानी कि ये हो गया +140x और माइनस के कितने हो गए, 35 हो गए। माइनस के 35x² में x² का भाग देंगे तो ये माइनस का कितना बचा, 35। अब इसका अंदर गुणा करो तो ये हो गया माइनस का 35x² प्लस 35 को 4 से गुणा किया तो 140, ये माइनस माइनस प्लस हो गया x और फिर -35 को 1 से गुणा किया तो 35। तो ये जब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस ये सारी सारी कट जाएगी, 0 आ जाएगा। अपने पास भागफल क्या प्राप्त हो गया, तो भागफल ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, x² -2x -35। बाकी क्या कर दें, हटा देते। बस ये भाग वाला थोड़ा लोचा हो रहा है, ये थोड़ा सा प्रश्न को क्या कर रहा है, लेंथ कर रहा है। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं हो रही ना ये समझने में कि ये क्या कर रहे हो, भाग गुणा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे भी हैं तो भी कमेंट कर देना, ठीक है ना। क्योंकि अपना इस तरह अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ से कहाँ उठना है। अगर इस प्रकार से नहीं हो रहा है तो आपको वापस से बेसिक स्तर से पढ़ने की जरूरत है फिर। ठीक है, तो अपने पास क्या प्राप्त हुआ, x² -2x -35 = 0। अब अपने को दो संख्या देखनी है जिनको घटाने या जोड़ने पर तो 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 5 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या है 7 और 5, 7 और 5। ठीक है, लगभग ये आइडिया दे ही देगा।
यहाँ प्रश्न में भी आइडिया लग गया। तो एक्स स्क्वायर, अब जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए, तो -2 कब आएगा? जब मैं माइनस के 7x बड़ा लिखूंगा और प्लस का 5x कम करूंगा, तो ये -2 और इन दोनों को गुणा करने पर 35 बराबर 0। कॉमन आ गया x, तो x -7 प्लस 5 कॉमन आया, तो यहाँ पर भी x -7 इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया x प्लस 5 और एक हो गया x -7 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, इसका मतलब x का मान कितना आ गया? -5। और एक आ गया x -7 बराबर 0, इसका मतलब कितना आ गया? +7। तो -5 और +7 किस में? -5 और +7 किस में? ये ऑप्शन नंबर 1 में। तो 112 में क्या आ जाएगा? 1 नंबर उत्तर आ जाएगा। अब 113 नंबर करते हैं। प्रश्न संख्या 113। द्विघात समीकरण दे रखा है कि मूल वास्तविक व समान है। जब भी मूल वास्तविक व समान होते हैं ना, d बराबर 0 करना है। तो d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जहां d क्या है? 0। d 0 कैसे हुआ? क्योंकि मूल वास्तविक व समान दे रखे हैं। तो मुझे बताओ, d 0 है तो ये हो गया ना बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इस समीकरण में a b और c के मान ज्ञात करने। एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के बराबर 0। यहाँ से a का मान 2 आया, b का मान कितना आया? b का मान आ गया -10। c का मान कितना आया? c का मान आ गया k। मान रख दो। b का मतलब बी स्क्वायर में -10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। -4ac, 4a का मान 2 इंटू c का मान k बराबर 0। तो 100 माइनस 4 को 2 से गुणा, 8k बराबर 0। यानी कि 8k बराबर कितना आ गया? 100। तो जब इसको काटेंगे 4 से तो ये 2 बार गया, ये 25 बार गया। तो k का मान कितना आ गया? 25/2 आ गया। k का मान कितना आ गया अपने? 25/2। जो ऑप्शन है वो 2 नंबर सही हो जाएगा, 25/2। वैसे ही 114 नंबर प्रश्न है। द्विघात समीकरण है, इसके भी मूल वास्तविक व समान है, यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा? d बराबर 0 आएगा। तो बी स्क्वायर, तो b कितना है? 1 माइनस के का स्क्वायर। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे पूरा लिख कर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 113 नंबर 114 नंबर बिल्कुल सेम है। तो यही इस समीकरण में मैं मान रख रहा हूँ। बी स्क्वायर, तो बी कितना है? ये इसका कर दिया स्क्वायर, -4, ए कितना है? 2 इंटू 4ac, सी कितना है? 8, और बराबर 0। बराबर 0 क्यों लिखा? क्योंकि मूल वास्तविक व समान। तो 1 माइनस के का स्क्वायर माइनस 8, 32 को 2 से गुणा किया, 64 बराबर 0। 64 बराबर 0, 64 बराबर 0। तो 1 माइनस के का स्क्वायर बराबर 64। तो 1 माइनस के का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? +-8। तो एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस लेना। तो एक बार मैं ले रहा हूँ 1 माइनस के बराबर +8, एक बार मैं ले रहा हूँ 1 माइनस के बराबर -8। जब यहाँ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? के उधर गया, 8 इधर है, ये -7 बराबर क्या आ जाएगा? के का। और के उधर गया, 8 इधर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9 बराबर के का। -7 और 9। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही आंसर। 113 114 दोनों एक जैसे प्रश्न। अब 115 नंबर प्रश्न देखो। 115 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है? यदि अल्फा तथा बीटा व्यंजक 3x² माइनस 13x प्लस 14 बराबर 0 है, के शून्यंक है, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो समीकरण क्या दे रखा है? एक मिनट, आवाज आ गई। ठीक है, रामदेव रा की संग चल रही है, तो डीजे वगैरह बज रहा है, डिस्टर्ब हो रहा था, बंद कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दे रखा है? 3x² माइनस 13x प्लस 14 बराबर 0। अब
इसका अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग क्या होगा, तो योग होगा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस और माइनस का 13 तो क्या हो जाएगा 13 और बट्टा ए कितना है 3। और दूसरा क्या है इनका गुणनफल, गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी कितना है 14 अपॉन ए कितना है 13। यहां तक इन दोनों के मान अपने पास प्लस, इसको उठा देते हैं। अब ये दोनों पता है, अब अपने को ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है, ज्ञात अपने को करना है अल्फा प्लस बीटा और बीटा बटा अल्फा। इनको जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, अल्फा प्लस बीटा गुणा करो, बीटा से बीटा कट गया अल्फा तो अल्फा स्क्वायर, और इधर अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा स्क्वायर आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये कैसे आया है, तो ये कैसे आएगा जब इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, इसका अपने को मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ वापस आएंगे तो पहले इसको सोल्व करते हैं, किसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे तो इसका तो हो गया 169 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। इसका स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान 14/3 बराबर 169/9। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 169/9। यहाँ ये प्लस का था ये माइनस का है, 14 को 2 से गुणा किया 28/3। अब इसको सोल्व करो, अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 9 आ गया एलसीएम और इधर 169। फिर यहाँ 3 से 3 कटा, 3 को 28 से गुणा किया, 3 को 28 से गुणा किया तो कितना बचेगा 84। तो अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, तो आएगा 85/9, 85/9। अब इसको वापस सोल्व करते हैं, तो इसको जब वापस सोल्व करेंगे तो इसका मान अपने पास 85/9 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 14/3। जब ये 14/3 है वापस से गुणा करेंगे तो 3/14, ये 3 से 3 गया तो आंसर कितना आएगा ऊपर 85 और 14×3 = 42, 85/42। ये 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 115 नंबर हो गया। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 116, प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 116 करते हैं। प्रश्न दे रखा है x प्लस 1/x = 3 है, तो इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो इसको देखकर घबराना नहीं है, आसान बनाना है। क्या करना है, आसान बनाना है। मेरे पास x प्लस 1/x = 3 ये मेरे पास दे रखा है। अब इसको कुछ ऐसे ही फॉर्मेट में इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर से गुणा और भाग कर दूंगा, एक्स स्क्वायर से गुणा और भाग कर दूंगा। जब मैं इसमें करूंगा तो एक्स की घात 4 में एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा तो यहाँ बचेगा 5x प्लस 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा तो बचेगा 3 प्लस 5x में एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा तो बचेगा 5/x और 1 में एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा तो 1/x² बट्टा में x की घात 4 में एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, 1 के अंदर एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा तो यहां तक मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल एक्स स्क्वायर का दोनों में क्या कर दिया भाग दे दिया। तो अब देखो यहाँ ये एक्स स्क्वायर आ गया और कौन से में एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है तो इसको एक साथ लिख देते, ये संख्या एक साथ लिख देते। फिर 5x और 5/x है तो मैं 5 तो ले लेता हूं कॉमन और इधर बचेगा x और इधर क्या बचेगा 1/x। फिर क्या बचेगा प्लस का 3 और बट्टा में क्या बचेगा x² प्लस 1/x²। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको जब ये अपने पास है तो अपने पास एक तो ये तो अपने पास है
5 3 हो गया, इसका मान ज्ञात करना है। यानी कि किसका मान ज्ञात करना है अपने को, एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो ये मान निकाल दो, यहां से निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान कैसे निकालेंगे, पी स्क्वायर माइनस 3, मैं डायरेक्ट पी स्क्वायर माइनस 2 सॉरी, यहाँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, या ये याद है तो ठीक है, नहीं तो इसका दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर करके फिर निकाल दो। तो पी का मान कितना है, 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ गया, 7। अब सब के सब मान अपने को पता है, सब के सब मान पता है, तो मान रखते जाओ, मान रखते जाओ। तो मान रखो, सबसे पहले इसका मान अपने पास 7 आया अभी, ये 5 हो गया, इसका मान 3 था, और प्लस के ये 3, और इसका मान अपने पास 7 आया। तो इसको जब सोल्व करेंगे, 5 15 हो गया, 15 15 और 7 कितने हो गए, 22, 22 और 3 कितने हो गए, 25, 25 बटे कितने आ गए, 7 आ गए। आंसर आ रहा है क्या, 25 बटे, हाँ ठीक है, ये एक एक ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हो गया, बस एक्स स्क्वायर का दोनों तरफ भाग करना। 117, 117 आसान लग रहा है, बैठा दूं ये। 117 में ए एन बराबर दे रखा है 1/n+1, और प्लस में 1 दे रखा है। तो A1 A3 A5 का मान ज्ञात करना है। जब इतने खतरनाक प्रश्न हल करके आए हो तो ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा, तो फटाफट कर भी लिया होगा इसको आप। तो मुझे बताओ, पहले तो A1 का मान कितना आएगा, तो यहाँ जहां जहां भी n है वहां 1 रखते जाओ। तो 1 प्लस एक कितने हो गए, 2, और प्लस 1, तो इसका मान कितना आ गया, 3/2। ये किसका आया, A1 का। इसी तरह A3 का मान कितना आ गया, तो 3 + 1 4 हो गया, 1 4 + 1, तो इसका मान कितना आ गया, 4 और 1 5/4। तो इसी तरह A5 का मान कितना आ गया, 4 5 और 1 6 + 1, तो ये कितना हो गया, 7/6, 7/6 हो गया। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, A1 प्लस A3 प्लस A5, यानी कि 3/2 प्लस 5/4 प्लस 7/6। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 का 6, 6 को 3 से 18, 4 का 3, 3 से 15, और 6 का 2, 2 और 14। जब इनको जोड़ेंगे, 4 और 5 9, 9 और 8 कितने हो गए, 17, और 1 2 3 और 1 4, 47 क्या आ जाएगा, 12। ये 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इधर देखो, 118 नंबर प्रश्न बहुत आसान है, ये रूप में इसमें से किस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो यानी कि ये तो हमेशा x का मान होता है, ये हमेशा y का मान होता है, तो समय रखते जाओ। यहाँ जब x का मान मैं a रखूंगा, यहाँ जब x का मान a रखूंगा, ठीक है, तो x का मान a, और यहाँ a, सदैव एक बिंदु सदैव रेखा पर स्थित होंगे। तो रेखा पर स्थित कब होंगे, क्या है, x का मान हो जाएगा यहाँ, x बराबर हो गया a, और y बराबर हो गया -a। अब ये किस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो ये समीकरण में मान रखते जाओ, ये समीकरण में मान है वो रखते जाओ, जहां 0 आएगा वहां वो समीकरण संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो x का मान मैंने a रख दिया, और y का मान मैंने -a रख दिया, बराबर 0, तो ये a 0 बराबर क्या हो गया, 0। ये 0 बराबर क्या हो गया, 0। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर। अब 2 प्रश्न बचे, बस लास्ट 2 प्रश्न, लास्ट के 2 प्रश्न। x का मान दे रखा है 6 + 2√6, ज्ञात क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना। तो भाई इसको भी x-1 बनाना पड़ेगा। जब इसको x-1 बनाएंगे, तो दोनों तरफ -1 घटा देंगे, -1 कर देंगे, तो ये 5 में से 6 में से 1 गया, तो पीछे कितना बचेगा, यही बचेगा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको 3 + 2 लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ ये आगे पता चलेगा। 5 को मैं 3 + 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 2। और √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
3 × 2 लिख सकता हूँ। अब मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या बन रहा है, √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर +2, ये बन रहा है √3 और √2। तो x - 1 बराबर क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 का क्या कर जाएगा, स्क्वायर। जब दोनों तरफ रूट करेंगे, यानी कि जब अपने को तो इसका मान निकालना है, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये एक ये आ गया। अब इसको निकालना है, अपने को 1/√-x निकालना है, x - 1 निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/√3 प्लस √2 हो जाएगा। अब जब भी हर में रूट आता है, तो अपने को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ यानी कि परिमेय करना पड़ता है, विपरीत चिन्हों से गुणा करना पड़ता है। √3 - √2 √3 - √2 गुणा कर दिया, तो गुणा किया तो ये तो ऊपर बच गया √3 - √2, बट्टा में क्या बचेगा, a + b a - b, यानी कि a² - b², 3 - 2, तो 1 बचेगा। ये किसका मान आ गया, x - 1। अब क्या करना है, इनको इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान अपने पास कितना आया था, तो ये आया था, तो ये लिख दो √3 प्लस √2 और प्लस इसका मान कितना आया, तो √3 - √2, तो ये कट गया, तो कितना बचेगा, 2√3, यानी कि ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़े, आज का लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न। अब देखो प्रश्न क्या दे रखा है, 2x + 1/2x = 2 है, तो ये इसका सारा का मान ज्ञात है, अपने को करना है, यानी कि 2x + 1/2x बराबर 2 दे रखा है, तो इसका मान है अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसको कुछ करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपन क्या करते हैं, यहाँ से 2x से गुणा कर देते हैं, इस पूरे को क्या कर देते हैं, 2x से गुणा कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अपने को जैसे 2x से गुणा करेंगे ना, x का मान निकल जाएगा, तो 2x से गुणा करते हैं, तो ये 2x को 2x से गुणा किया तो 4x², और यहाँ 2x से गुणा किया तो 1, और 2x को 2 से गुणा किया तो 4x, तो 4x², इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 4x + 1 = 0। अब इसको जब सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बन रहा है क्या, 2x² माइनस 2x गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं। तो ये क्या बन रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b², यानी कि ये 2x - 1 का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बराबर 0। तो 2x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। तो 1/2, तो x का मान रख दो, 2 गुणा यहाँ 1 यानी x का मान 1/2 है, तो 1/x का मान कितना हो जाएगा, 1/x का मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ रखते रहो। 1/x का मान अपने पास 2 आया, 2 की घात 4 प्लस 1/x की घात 2 है, 2 की घात 5। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, ये भी 2 की घात 5 ही है, तो 2 की घात 5 कितना होता है, 32। ये भी 2 की घात 5 है, तो 32, तो कितना हो गया, 64। 64 क्या होता है, 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है। हो गया, 120 नंबर का भी आंसर आ गया। इसमें क्या करना था, 2x से गुणा करना था। देखो गुणा करना था, कैसे गुणा करना था, ये जब समझ में कब आएगा, जब आप बहुत सारे प्रश्न कर रखे होंगे। बहुत सारे प्रश्न क्या होंगे, कर प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ना, तभी आइडिया लगेगा किस में 2x से गुणा करना है, किस में 2x से भाग देना है। एक अपन ने अल्फा गुणा बीटा जोड़ा, अल्फा बीटा जोड़ा था। तो ये सारी चीजें जब आएगी, जब अपन बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो जब भी आप टेस्ट देने जाओ या इसका जब भी करो, तो सारे प्रश्न आपको यहाँ करने हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस करके है वो जानी।
तो बताना क्लास कैसी लग रही। देखो आपका जो लाइक और कमेंट्स होगा वही मुझे प्रेरित करेगा कि आगे ऐसी क्लासें लाने के लिए। जब देखो हर किसी को अपनी सुविधा देखनी होती है। जब इसमें व्यूज अच्छे आएंगे, लाइक अच्छे आएंगे, आपका जो भी आपको लगता है ना कि ये क्लास मुझे अच्छी लगी है, तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे भी लगता रहे कि मैं जो ये क्लासें ला रहा हूँ ना, इसका स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। तो जब वेट कर रहे होते हैं तो मेरे ऊपर भी प्रेशर रहता है कि भाई क्लासें लानी है। जब कोई वेट नहीं कर रहा होता है ना, तो भी ले आएंगे। इसमें बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले मैंने 30 क्वेश्चन सोल्व किए। कुछ देर पीपीटी बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रश्न अच्छे से टाइप नहीं हुए। तो फिर ये कोई जुगाड़ लगा कि भाई इसमें ऐसे कैसे पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो कम से कम आज अच्छा खासा टाइम है उसमें लगे। अभी ये अच्छी क्लास है वो ले ली। तो अभी मेरे क्या है, 3 तारीख को ज्वाइनिंग है, ठीक है। 3 तारीख को जो ज्वाइनिंग है, तब तक मैं केवल कलाम के क्या करा रहा हूँ आपको, ये सॉल्यूशन ही करवा रहा हूँ। पूछ रहे थे ना कि क्लासें कब से स्टार्ट करोगे, तो ये 3 तारीख तक ज्वाइनिंग है ना, तब वहां पर कुछ मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करने होंगे। और 29-30 को काउंसलिंग है, तो उसके लिए भी तैयार करने तब। तो 3 तारीख तक, 4 तारीख तक मैं वो उसमें थोड़ा सा बिजी हूँ। तो इस वजह से ये क्लासें वगैरह मैं नहीं ले पा रहा हूँ। उसके बाद अपने है वो, जैसे ही कहीं सेटल हो जाएंगे, जहाँ स्कूल मिलेगी वहाँ अपनी क्लासें ये रेगुलर रखेंगे, ठीक है। रेगुलर मतलब आपको एक बार कैसे भी करके मैं वो सिलेबस करवाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नए जितने भी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक जरूर करना, कमेंट एक अच्छा सा करना, ताकि मुझे भी है वो प्रेरणा है वो मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में।